उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। बता दें कि अदालत से सजा पाने के बाद लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के मामले में राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। इस बयान पर अमरोहा पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब अदालत ने उन्हें अपराधी घोषित कर दिया है तो अब उनको देश की जनता जवाब देगी। मुझे लगता है कोर्ट की सज़ा के बाद कुछ बोलने की आवश्यकता रहती है क्या? अगर कोई सरकार कोई कदम उठाती है, सरकार कोई काम करती है, तो उस पर तो टिप्पणी की जा सकती है। जब न्यायालय से कोई निर्णय होता है उस पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है आज देश 1947 में नहीं है, 2023 में है। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है। जब एक संसद में चुने हुए सांसद के द्वारा एक अध्यादेश की कॉपी फाड़ी जाती है, उससे बड़ा जघन्य अपराध कौन सा हो सकता है? सीधे सीधे संसद का अपमान है। संसद का अपमान करने वाला अपराधी अगर उसको न्यायालय सजा देता है तो ये तो सामान्य नियम है। हाँ, इतना जरूर है, हमारे देश में मन के अंदर एक लोगों के घर कर गया था कि बड़े व्यक्ति को सज़ा नहीं होती है। हम फिल्मों में भी देखते थे, नहीं कोई राजनीतिक बड़े व्यक्ति को सज़ा नहीं होती है। ये आम समाज के मन में भरा हुआ था। मुझे लगता है आम समाज के मन को ये संतुष्टि मिली है कि न्यायालय बहुत बड़ा होता है, उससे सज़ा भी हो सकती है। और चाहे सूरत की का न्यायालय हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय हो, वो सज़ा दे सकते हैं। इस भ्रांति में किसी को इस देश में नहीं रहना चाहिए कि हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, देश में बदनाम करेंगे, देश के बाहर बदनाम करेंगे देश को, हमें कुछ नहीं होगा। इस भ्रांति में देश का कोई भी बड़ा नेता अब उसमें नहीं रहना चाहिए। ये इससे इस सूरत के कोर्ट के निर्णय के बाद ये बात स्पष्ट हो गई है। आम जनता की भ्रांति मिटी है कि बड़े व्यक्ति को सजा नहीं हो सकती है। इस प्रकरण से लोगों को समझ जाना चाहिए। देखो, ऐसा है, ये कभी कहते हैं हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, कभी कहते हैं हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। न्यायालय ने जिसको अपराधी घोषित कर दिया है, जब वो ये कहता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो जनता को निर्णय करने दीजिए ना। क्या है, अपराधी का मतलब है कि अगर गलती स्वीकार करता है उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और अपराध सिद्ध होने के बाद अगर न्यायालय कोई निर्णय देता है और वो कहता है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो देश की जनता को तय करने दीजिए ना अपराधियों के साथ क्या करना होता है, करेगी जनता। हिंदू समाज अपने मंदिरों को तीर्थ स्थल के रूप में देखता है। देश में जहाँ कहीं भी मंदिर हैं वो हमारे तीर्थ स्थल हैं, वो हमारे प्राण हैं, वो हमारे जीवनदायिनी स्थान हैं। उनका पुनरुद्धार, उनका विस्तार, उनका सौंदर्यीकरण ये आज की आवश्यकता है। मुझे तो लगता है हर प्रदेश की सरकार इस काम को करे। और मुझे लगता है आसाम ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है, अपने जितने मंदिर हैं उनको तीर्थ स्थल के रूप में देखना उन्होंने प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के जितने मंदिर हैं उनको भी तीर्थ स्थल के रूप में उनका विकास होना चाहिए। और जहाँ तक प्राचीन मंदिर हैं वो तो भारत की धरोहर हैं, वो हमारे इतिहास हैं, वो हमारी श्रद्धा है, वो हमारी आस्था है। उनका उन्नयन होना चाहिए, उसमें सरकार भी साथ दे और समाज तो साथ खड़ा ही है। देखो, अभी हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि में अयोध्या में उस भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। और अभी हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि 2024 फरवरी तक देश के जो भक्त हैं, राम भक्त हैं, अपने आराध्य का दर्शन वहाँ जाकर के प्रत्यक्ष कर सकें, उस भव्य मंदिर में जाकर कर सकें। अभी केवल एक दृष्टि हमारी इधर ही लगी हुई है। दूसरा प्रश्न, जैसे आपने कहा कि मथुरा में जो काम हो रहा है, काशी में जो काम हो रहा है, तो ये जो भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, शिव भक्त हैं, हिंदू जनमानस है, उनके मन में तो यहाँ भी भव्य मंदिर बनना चाहिए। उसके आसपास कोई भी मुगल चिन्ह प्रतीक नहीं रहना चाहिए। ये हिंदू समाज का मानस है और मुझे लगता है कि सारा देश इससे सहमत है। विश्व हिंदू परिषद भी उनके साथ है। जिस दिशा में ये काम आगे बढ़ रहा है, भविष्य में ये फलदायी होगा और पूर्णता की ओर जाएगा और जैसा समाज चाहता है उसके अनुकूल होगा। तैयारियां तो यहाँ के कार्यक्रमों के जो कार्यकर्ता उनसे आप बात करेंगे, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, अहम विषय ये है। सारे देश में
आजकल रामोत्सव के उत्सव मनाए जा रहे हैं और परंपरा के रूप में मनाए जा रहे हैं। और आपको ध्यान में है कि इस प्रकार के कार्यक्रम परंपरा में बनते हुए बहुत समय लगता है और ये परंपरा आजकल सारे देश में चल रही है। ये भारत राम का देश है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देश है, भगवान श्री राम का देश है और इसलिए ये स्वाभाविक है। आजकल देश में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। भगवान राम पर प्रश्न उठाया गया, राम सेतु पर प्रश्न उठाया गया, इतिहास पर प्रश्न उठाया गया। ये रामोत्सव के उत्सव उसका उत्तर है, उसका जवाब है कि भगवान श्री राम शाश्वत हैं, भारत का इतिहास है, भारत में उनकी मान्यता जितनी है उसको देख करके भारत में राजनीति भी होती है। आपने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि रामचरितमानस पर टिप्पणियाँ की गई हैं, मानस को जलाने की कोशिश भी की गई है और यहाँ तक कुछ जगह उनको फाड़ा भी गया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब ये रामोत्सव के उत्सव होते हैं, इन उत्सवों को देख करके ऐसे लोग जो अपनी राजनीति के चलते हुए भगवान श्री राम की मर्यादा को भंग करने की कोशिश करते हैं, उनकी जबान पर लगाम होना चाहिए। फजल अहमद के साथ मोहम्मद फैसल की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।